एक हमारे युवा नेता हैं जिन्होंने आज पार्लियामेंट में कुछ बातें रखी. He has a habit of making baseless allegations. There are two kinds of leaders. There are those who assume responsibility in the political system and then dedicate their lives to Samaj Seva, transforming the country. Those leaders who have devoted their lives and ensured that during their lifetime the country is able to move from the 10th largest economy to the 3rd largest economy. We are the 4th now. Soon will be the 3rd largest. And then there are other leaders who occasionally come to the country. Sometimes they're traveling abroad. And when they come to parliament, as one of my colleagues said, पहले तो ये पार्लियामेंट से बाहर हो जाते थे. अगर कोई सब्सटेंटिव रिप्लाई दे रहा तो उसको सुनने नहीं आते थे. यूज्ड टू वॉक आउट. और आज अपनी स्पीच देने के बाद चले गए. You know the leader I'm referring to is the same person who many years ago, मुझे याद है 2013 की बात है, when the Prime Minister of India then, Dr. Manmohan Singh, was traveling abroad, this gentleman took an ordinance which was approved by the cabinet और उन्होंने प्रेस आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बुला के निमंत्रित करके उनके सामने ऑर्डिनेंस फाड़ के हवा में फेंक दी. This is the same युवा leader who a few months ago said that one particular Brazilian model has name had appeared and that she had voted several times. अरे बहुत दो पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड. ये कौन सी ब्राजीलियन मॉडल है जो इतनी बार वोट कर गई. वो पता लगा ब्राजीलियन तो है, मॉडल है, पर किसी ने उनको गलत इंफॉर्मेशन युवा नेता को दे दी थी और युवा नेता ने जो उनको इंफॉर्मेशन दी वो जाके उन्होंने जनता के सामने रख दी, only to cut a sorry figure later. On another occasion, I think ये पिछला संविधान दिवस नवंबर वाला नहीं, उससे पहले वाला, उसके आसपास या शायद इमरजेंसी के 50 years when we were celebrating, एक संविधान की कॉपी लेके जो सेलोफीन पेपर में रैप थी, he was waving in the air. तो उनके सारे कार्डर भी they were waving that copy of the constitution in the air. और किसी ने बाद में सेलोफीन कवरिंग निकाली और कहा कि देख तो लो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हो. दिस इज द वन विच हैज in its preface, it has, I think, the 6th or 7th edition, जिसमें इमरजेंसी जो इंपोज हुई थी जून 75, उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी और कहा गया था दिस इज द ओनली इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन सिविल लिबर्टीज वर कर्टेल्ड. तो ये वो उस किस्म के नेता हैं. अभी पीछे ही सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी. अरे मेरे भाई, किसी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले अगर डिक्शनरी मीनिंग नहीं तो कॉमन सेंस मीनिंग ले लो. डेड वो होती है चीज जो नो लाइफ. हियर इज एन इकोनॉमी विच ग्रू लास्ट क्वार्टर एट 8.2%, उसके पहले एट 7.8%. क्योंकि बाहर में किसी ने बोला था डेड इकोनॉमी, तो नेताजी ने उसकी बात करके. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो करते हैं इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है. एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है. पर ऑन द वन हैंड यू हैव लीडर्स हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री, हु वर्क अराउंड द क्लॉक, एंड देन यू हैव एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी. आई एम चूजिंग माई वर्ड्स केयरफुली. एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी. आई डिड नॉट कॉल हिम अ बफून, आई सेड एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी. क्योंकि ये होता है, इधर की बात उधर की बात.